देश दुनिया ने लाइव देखा है उसको, भरत तिवारी को सरेंडर करते हैं। हम लोगों ने भी देखा, जो देख करके भी बन रहा हो वो माइक नीचे कीजिए तो उसके ऊपर क्या टिप्पणी की। समाज में ऐसे लोग हैं, जानवर हैं और खुलेआम घूम रहे हैं, दोबारा ये काम घटना को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस हाथ में हाथ धरी बैठी रहती है, रफा दफा करती है। तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात। नमस्कार, आप एनसीटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। हाल के दिनों महीनों में बिहार में कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने सरकार को बैकफुट पर ला खड़ा कर दिया है। भरत तिवारी तथा कथित एनकाउंटर का मामला हो, बेगूसराय में लड़की के साथ दरिंदगी का मामला हो या फिर बिहार में आपराधिक वारदातों का सिलसिला। तेजस्वी यादव बिहार में नेता प्रतिपक्ष अब गनीमत है कि घर से बाहर निकलने लगे। तेजस्वी यादव बेगूसराय पहुंचे थे और बेगूसराय में पिछले दिनों एक लड़की के साथ दरिंदगी की जो घटना हुई थी, उस घटना पर उन्होंने सरकार को आड़े हाथ लिया। इस दौरान उन्होंने भरत तिवारी के सो कॉल्ड एनकाउंटर पर भी सरकार को घेरा और यह तक कहा कि जब उसने हथियार फेंक दिया था, जिसे आपने सबने देखा, लाइव में हथियार फेंकते हुए वीडियो आ गया था, फिर पुलिस ने उस पर गोली क्यों चलाई, उसकी हत्या क्यों कर दी। गोली चलाने तक ठीक था, लेकिन हत्या की नीयत से गोली चलाने की जो बात कही जा रही है, उस पर तेजस्वी यादव ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। और क्या कुछ बेगूसराय की घटना पर कह रहे हैं, क्या कुछ शाहपुर की घटना पर कह रहे हैं, घटना को लेकर कह रहे हैं, भरत तिवारी मामले को लेकर तमाम चीजें हम आपको सुनवाते हैं। दुखद घटना हुई है और पीड़िता का कहना है लगातार दूसरी बार जो है उसके साथ ये घिनौना काम जो है किया गया। 5 लोग हैं जिसमें कि हमारी एसपी साहब से बात हुई है कि 4 लोगों की उन्होंने गिरफ्तारी की है, एक जो है भागा हुआ है। और बिहार में प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं है जब हत्या, लूटपाट, अपहरण, गैंगरेप जैसे वारदात ना हो। दिन हो रात हो, पटना शहर जैसा जगह भी सुरक्षित नहीं रहेगा। बिहार के लोग जो है भय में जी रहे हैं, कभी भी अनहोनी घटना हो सकती है। जिस हिसाब से प्रशासन को अपना काम करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, आप सब देख रहे होंगे कि प्रशासन क्या काम करेगी। अपराध नहीं दिखा पड़ रहा है, क्या नहीं हो रहा, निर्दोषों का एनकाउंटर है, कराया जा रहा है। अपराधियों पर लाठी नहीं चल रहा, निर्दोष छात्र जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं उस पर लाठियां चलाई जा रही है। मांझी जी तारीफ कर रहे हैं, बात कर लें। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बिहार में जिस प्रकार से जब से भाजपा की सरकार बनी है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, अपराध बेहताशा जो है वृद्धि हुई है अपराध में। आप हमने बिहार विधानसभा में भी पिछली बार पूरा जो है लिस्ट जो है सौंपा था, कुछ 2-3 महीने का। हर बार हम जो है बुलेटिन जो है अपने सोशल मीडिया पे डालने का काम करते हैं। अखबार के पन्ने लाल हैं, लेकिन बिहार में लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर। ये बड़ा फेलियर जो है सरकार का है। इसमें जब खुद ही मुख्यमंत्री के ऊपर 7 आपराधिक मुकदमे हों और वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया हो जो लाउड माउथ है, हम तो ऐसे मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर के साथ साथ वो मुख्यमंत्री के योग्य नहीं है। इलेक्टेड सीएम को हटा के सिलेक्टेड सीएम को जो है बना दिया गया और मुख्यमंत्री की भाषा भी जो है वो शोभनीय नहीं लगती, मर्यादित नहीं लगती। भाषा से ही आप पता कर लीजिएगा कि मुख्यमंत्री किस प्रकार के। तो मांझी जी की बातों को कैसे देखेंगे? मांझी जी जाकर के सम्राट चौधरी को समझाए, उनके गठबंधन में है। हालांकि मांझी जी की बातों को हम लोग गंभीरता से नहीं लेते, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, उस पर हमको टिप्पणी करना भी उचित नहीं लगता। तो मामले की समझ नहीं रहती। पूरे देश दुनिया ने लाइव देखा है उसको, भरत तिवारी को सरेंडर करते हुए।
आप लोगों ने भी देखा, हम लोगों ने भी देखा। अब जो देख करके भी अन बन रहा हो और माइक नीचे कीजिए तो उसके ऊपर क्या टिप्पणी की जा सकती है। हालांकि बेगूसराय जिले में भी लगातार जो है अपराध में वृद्धि हो रही है। हम लोग चाहेंगे कि भाई प्रशासन जो है अपना ईमानदारी से काम करे, जो निर्दोष है, जो पीड़ित लोग हैं, उनको लोग जो है न्याय दिलाने का काम करें। और ये मामूली घटना नहीं है, ये तो भयानक मामला है। जिस प्रकार से बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया वो अमानवीय है। समाज में ऐसे लोग हैं, जानवर हैं, और खुलेआम घूम रहे हैं, दोबारा ये काम घटना को अंजाम दे रहे हैं। हम क्या करें? और पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहती है, रफा दफा करती है। तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं। तेजस्वी जी दोनों घटना पर एतराज जताते हैं और तेजस्वी के घर में पुलिस चली जाती है सर्च करने, ये क्या मामला है? कौन सा सच? नहीं, हमको कोई पुलिस तो हमारे घर ईडी सीबीआई ये सब तो आता ही रहता है। दफ्तर खोल ले ज़्यादा अच्छा है, उनको ज़्यादा अच्छा रहता है। भारत एनकाउंटर किया गया, भारत भूषण तो जैसा कि आपने सुना है, सम्राट चौधरी को चीफ मिनिस्टर नहीं बोलते तेजस्वी यादव, चीफ मिनिस्टर बोलते हैं। सम्राट चौधरी को सिलेक्टेड चीफ मिनिस्टर कहा है उन्होंने, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर नहीं कहा है। हालांकि ये बयान नया नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव इन दिनों गुस्से में हैं और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं, सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर का जब मामला धधक रहा था, आज भी हालांकि वो मामला वैसे ही है, महापंचायत हो गई, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं मामला सुलगता हुआ दिखाई देता है। उस दौरान भी तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला था, मामले की जांच की बात कही थी, भरत तिवारी एनकाउंटर पर आपत्ति जताई थी। लेकिन बेगूसराय की जो घटना है वो दरिंदगी की इंतहा है। मतलब बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी तो फिर कैसे बिहार तरक्की करेगा? जिस बिहार में नारी सशक्तिकरण की बात की जाती हो, जिस बिहार में महिलाओं के उत्थान की बात की जाती हो, उसी बिहार में यदि लड़कियां ये कहें कि भैया हम सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर खामी किसकी? सवाल ये उठता है कि गलती कहां हो रही है। अब गलती जहां हो रही है, सियासतदान आपस में इस बात का टकराव कर लेंगे, लेकिन फिलहाल बिहार की जो वास्तु स्थिति है वो ये है कि बड़ी बड़ी घटनाओं ने सरकार को बैकफुट पर ला खड़ा कर दिया है। बेगूसराय में लड़की के साथ हुई हैवानियत की घटना भी उसकी बानगी है। भरत तिवारी एनकाउंटर में अभी मामला सुलझ ही रहा है कि अन्य कई मामले अब विपक्ष के सामने हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोल रखा है, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जो कि कल शाहपुर के बिलौटी गांव पहुंचे थे भोजपुर में, और वहां पर उन्होंने सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि अब बिहार संविधान से चलेगा, सम्राट से नहीं चलेगा। कई सारी बातें उन्होंने कही। तो कुल मिलाकर बिहार की सियासत सुलग रही है, कई मामलों पर, कई मुद्दों पर, कई घटनाओं पर। देखना होगा कि सरकार इससे अपना बचाव कैसे करती है, और आने वाले समय में बड़ी बड़ी घटनाओं के पीछे अब जो कार्रवाइयां होती हैं वो किस लेवल पर जाकर होती है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।